हेलो स्टूडेंट्स, अपन सॉलिड स्टेट के आगे के भाग में देखेंगे। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसके अपन नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स देखे थे कि उसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। आज अपन देखेंगे कि जो भी क्रिस्टल समुदाय है ये क्या कहलाता है और इसके अंदर आगे अपन किस तरह से इनका डिवाइडेशन करते हैं। जो क्रिस्टल समुदाय है उसके बारे में सबसे पहले हेसल ने बताया था। इन्होंने बताया था कि जो कोई भी क्रिस्टल है उसमें टोटल 32 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। जो मतलब जैसे एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है और एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो इन तीनों को मिला के किसी भी क्रिस्टल में मैक्सिमम 32 सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं। और ये जो 32 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं इनके 32 पॉइंट ग्रुप्स बनेंगे। तो इन जो पॉइंट ग्रुप को इन्हीं को क्या कहेंगे अपन 32 पॉइंट ग्रुप या बिंदु समूह या फिर 32 सिस्टम या समुदाय कहेंगे। इन 32 समूहों के आधार पर ही क्रिस्टल का वर्गीकरण किया कि कितने टाइप के क्रिस्टल होते हैं। तो टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टलों में बांटा गया है और इन्हें ही 7 क्रिस्टल समुदाय कहा जाता है। मतलब जो 32 पॉइंट ग्रुप से इनका डिवाइडेशन किया गया तो टोटल अपने पास 7 ग्रुप्स प्राप्त हुए जिन्हें अपन ने 7 क्रिस्टल समुदाय कहा। इन क्रिस्टल समुदाय को डिवाइडेशन का तरीका ये रखा गया कि इनकी 3 तो क्रिस्टलीय एक्सेस थी जिसमें ABC आती है और 3 ही इनकी इंट्रा अक्षीय एंगल थे जिन्हें अपन अंतरकोणीय कोण कहेंगे। 3 ये कोण थे जिनमें अपन अल्फा बीटा गामा आते हैं। तो इनके आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया था। ये अपन ने एक जर्नल क्रिस्टल लेके बताया है कि इसके अंदर जो क्रिस्टल समुदाय है इसके अंदर एक्सेस को A, वाई एक्सेस को स्मॉल b और जेड एक्सेस को स्मॉल c। देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, ये A, ये B, ये C। एक्स एक्सेस के सामने का जो एंगल है ये अल्फा होता है, वाई के सामने का बीटा और जेड के सामने का गामा। तो इन तीनों एक्सेस और तीनों एंगल के आधार पर अपन ने क्रिस्टल को डिवाइड किया है। तो टोटल अपन ने 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय देखे हैं। यहाँ एक टेबल के द्वारा मैं इन्हें समझा रही हूँ। यहाँ लिखा है क्रिस्टल समुदाय, ये है ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस किसे कहते हैं? जो 7 क्रिस्टल समुदाय की हैं ये टोटल जितनी यूनिट सेल से बने होते हैं, यूनिट सेल या फिर क्रिस्टल जालक, उन्हें ही अपन क्या कहेंगे? ब्रेविस जालक या ब्रेविस लेटिस कहेंगे। जब अपन ने यूनिट सेल देखी थी कि जनरली कोई यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का वो भाग होती है जिससे अपन बार बार रिपीट करने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो यहाँ ये जो 7 क्रिस्टल समुदाय हैं ये टोटल जितनी यूनिट सेल से बने होते हैं उन यूनिट सेलों की टोटल संख्या ही क्या कहलाती है? 14 होती है। और इन टोटल संख्या 14 होती है और इन्हें क्या कहते हैं अपन? एक तरह से ये यूनिट सेल ही है लेकिन इनका नाम ब्रेविस ने दिया, ब्रेविस लेटिस के नाम से। यहाँ एक्सियल एंगल है, यहाँ एक्सियल कोण है, एक्सियल लेंथ है, एक्सियल एंगल, और ये इनके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले है क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर टोटल 4 प्रकार की यूनिट सेल होती है, प्रिमिटिव या सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC बोलेंगे, BCC बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड को। जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें क्या होती है? तीनों एक्सियल लेंथ होती है वो इक्वल होती है और एक्सियल एंगल भी इक्वल होते हैं। ये कितने के इक्वल होते हैं? 90 के। ये देखिए ये क्यूबिक क्रिस्टल है, इसमें ये A, B, ये C तीनों इक्वल होंगी और ये एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे? 90 के। ये एक तरह से एक क्यूब है इसलिए इसे क्यूबिल कहा गया है। सेकंड है अपना टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय। ये 2 प्रकार की यूनिट सेल होती है, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर्ड। इसके अंदर क्या होती है? 2 लेंथ तो इक्वल होती है और एक इक्वल नहीं होती, जबकि जो एंगल है उसमें तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं और तीनों ही 90 के होते हैं। ये यहाँ इनके एग्जांपल दिए हैं। सिंपल क्यूबिक के होते हैं CaF2 NaCl KCl डायमंड जिंक ब्लेंड जिसे अपन ZnS कहते हैं। टेट्रागोनल जिसे अपन CSO4 SnO2 वाइट सल्फर TiO2 और यूरिया होता है। ये जो टेट्रागोनल है ये एक तरह से अपन टूथपेस्ट के डिब्बे के द्वारा समझ सकते हैं। टेट्रागोनल ये रहा, देखिए इसमें ये जो लेंथ है ये और ये लेंथ, ये 2 लेंथ इक्वल हैं। देखिए मैं ये बताती हूँ, ये वाली लेंथ है ये अलग है, ये लेंथ और ये लेंथ 2 लेंथ इक्वल होंगी। तो यहाँ पे A और B को सेम बताया है, ये वाली A ये B इनको सेम बताया है और ये जो C है ये ज़्यादा बताई तो इसको नॉन इक्वल बता दिया। इसी तरह 2 एंगल तो 90 के, तीनों एंगल इसमें क्या होंगे? 90 के। तीसरा आता है अपने पास इसमें
क्यूबिक और टेट्रागोनल के बाद ऑर्थोरोम्बिक, जिसे अपन विषम लंबाक्ष कहते हैं। इसके अंदर चार होती हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एक एंड सेंटर्ड। अपन इनके बारे में भी देखेंगे ये क्या होती है। यहाँ पे जो एक्सियल लेंथ है तीनों इक्वल नहीं होती हैं, और जो एक्सियल एंगल है वो तीनों इक्वल होते हैं 90 के। इसके एग्जाम्पल है KNO3, K2SO4, BaSO4, CaCO3 और रोम्बिक। देखिए ये रहा इसका, यहाँ पे ना ये इक्वल होगी, ना ये इक्वल होगी, ना ये इक्वल होगी, जबकि एंगल है वो तीनों क्या होंगे 90 के होंगे। इसके बाद आता है मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष। इसमें 2 यूनिट सेल होंगी, एक तो प्रीमिटिव और एक एंड सेंटर्ड। यहाँ एक्सियल लेंथ तीनों इक्वल नहीं होगी, और जो एंगल है उसमें 2 तो 90 के होंगे और एक 90 का नहीं होगा। ये होगा, एक तो जिप्सम होगा और एक मोनोक्लिनिक सल्फर होगा। ये देखिए यहाँ ना ये इक्वल है, ना ये इक्वल है, ना ये इक्वल है, और एंगल भी ये 2 एंगल तो इसमें 90 के हैं और तीसरा एंगल 90 से डिफरेंट है। तो ये अपनी हो गई मोनोक्लिनिक। फिर आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के अंदर एक यूनिट सेल है प्रीमिटिव, तीनों लेंथ भी इक्वल नहीं होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे और 90 के इक्वल भी नहीं होंगे। इसके अंदर आएगा CuSO4.5H2O और K2Cr2O7 और S3BO3। ये होगी अपनी ये वाली, जिसके अंदर तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। एक मिनट, और ट्राइक्लिनिक ये वाली, इसके अंदर ना तो तीनों लेंथ इक्वल हैं और ना ही तीनों एंगल हैं इक्वल और 90 के इक्वल। इसके बाद अपनी इसके आगे आएंगी, टोटल 7 हैं। फिर है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल त्रिकोणीय। इसमें एक यूनिट सेल होगी प्रीमिटिव, तीनों लेंथ भी इक्वल होंगी, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। ये एक तरह से क्यूबिक के ही जैसी है, लेकिन सिर्फ एंगल यहाँ 90 था, यहाँ 90 नहीं होगा। इसमें होगा सिनबार, ICL, क्वार्ट्ज और कैल्साइट। ये वाली अपनी ये रही, जिसके अंदर लेंथ भी इक्वल लग रही है अपन को। एक तरफ से क्यूबिक को ही अपन ने थोड़ा सा डिस्टोर्टेड कर दिया है, जो एंगल 90 से चेंज हो गया है। फिर आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल अपन षटकोणीय बोलेंगे जी। एक अपन बेंजीन रिंग से इसकी कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें एक यूनिट सेल है प्रीमिटिव, 2 लेंथ इक्वल होंगी और एक इक्वल नहीं होंगी। इसी तरह 2 एंगल 90 होंगे और एक 120 होगा, जिसमें ग्रेफाइट होगा, Mg, मैग्नीशियम होगा, जिंक होगा, कैडमियम होगा, HGS होगा और बर्फ़ होगी। ये देखिए एक तरह से ऊपर एक बेंजीन है, नीचे एक बेंजीन है और इन्हें मिला रखा है। तो ये जो लेंथ है ये और ये इक्वल होगी, लेकिन ये इक्वल नहीं होगी। इसी तरह ये जो एंगल है ये तो 120 का हो गया, ये एंगल और इस वाले के साथ जो एंगल है वो 90 का हो जाएगा। तो ये अपनी 7 प्रकार के टोटल क्रिस्टल सिस्टम हो गए, जिससे अपन टोटल 14 यूनिट सेल या ब्रेविस्लेटिस के द्वारा डिफाइन करते हैं। इसके आगे अपन देखेंगे कि क्यूबिक क्रिस्टल में 3 बताइए अपन ने, एक तो सिंपल क्यूबिक हुई, एक बॉडी सेंटर्ड हुई और एक फेस सेंटर्ड। तो इन तीनों यूनिट सेल में अपन पार्टिकल्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए क्यूबिक क्रिस्टल है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लिया है, यहाँ एक बॉडी सेंटर्ड 3 इकाई थी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल थी, सिंपल क्यूबिक थी और फेस सेंटर्ड। तीनों में डिफरेंट क्या होता है, तीनों के एंगल 90 होते हैं और इंटर एक्सियल डिस्टेंस कितनी होती है, ABC इक्वल होती है। टोटल 3 प्रकार की इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सिंपल क्यूबिक में तो क्या होंगे, पार्टिकल ओनली कोनों पे होंगे। 8 कोने हैं क्यूब के, तो 8 कोनों पे। बॉडी सेंटर्ड में कोनों के साथ साथ एक बॉडी पे भी होगा, बॉडी यानी बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यानी प्रत्येक फेस के सेंटर्ड पे, ये ऊपर फेस है इसके सेंटर पे, ये इधर फेस के सेंटर्ड, ये इधर फेस के, ये इस फेस के, ये आगे के फेस के और ये पीछे के फेस के। तो इस तरह टोटल 3 इकाई है। अब इनमें पार्टिकल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये जो कोने वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने साथ 8 मतलब टोटल 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ रहता है। देखिए ये जो पार्टिकल है ये एक है, ऐसा का ऐसा एक यहाँ होगा, ऐसा का ऐसा इसके पीछे होगा, ऐसा का ऐसा इसके पीछे होगा, तो नीचे 4 हो गए, और ऐसे ही 4 कहाँ होंगे, ऊपर। तो टोटल एक पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ होगा। तो एक पार्टिकल है उसका एक इकाई कोष्टिका में 1/8 भाग होगा। इसी तरह यदि कोई एज पे है, जैसे ये वाली एज है, तो इस पे होगा तो ये कितने पे होगा, देखिए ये एज पे है तो ये इस यूनिट सेल के भी होगा, इसके आगे वाली के भी होगा, इधर वाली के भी होगा और उसके आगे वाली के, टोटल 4 के होगा। तो एज वाला 1/4 होगा। एट फेस पे है जैसे ये वाला, तो ये कितने के होगा, ये एक तो इधर वाली के होगा और एक इधर वाली के, टोटल 2 के होगा। तो ये हो गया 1/2, यानी एक पार्टिकल जितनी यूनिट सेल से घिरा हुआ है उसका उसमें डिवाइड कर देंगे, वो उसका एक पार्ट हो जाएगा एक यूनिट सेल में।
अब यदि कोई बॉडी है या इनसाइड है जैसे ये वाला, तो ये टोटल एक यूनिट सेल का पूरा एक होगा, तो यहाँ एक आ जाएगा। अब अपन इन तीनों के अंदर पार्टिकल की कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज नंबर। तो देखिए यहाँ एक कॉर्नर का हो गया 1/8 और टोटल एक यूनिट सेल में ऐसे 8 पार्टिकल हैं, तो 1/8 × 8 यानी एक पार्टिकल का 1/8 भाग है और टोटल 8 पार्टिकल है, तो अपन ने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल होके 1 बच गया। यानी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 1। बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे, एक तो कोनों पे हैं, तो 8 कोने हैं, एक कोने का पार्टिकल होता है 1/8, तो टोटल 8 कोने से हो गया गुणा 8। एक बॉडी में है तो बॉडी में पूरा का पूरा एक होता है, तो अपन ने यहाँ 1 लिख दिया। 8 से 8 कट गया 1 + 1 यानी 2 आ गया। तो बॉडी सेंटर्ड के टोटल एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 2। फिर है फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होगा, एक एक तो कोनों पे हैं तो वही 1/8 × 8, फिर एक एक फेस पे है, तो टोटल फेस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल है और एक पार्टिकल का 1/2 होता है, यानी एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल से घिरा हुआ होता है, तो 6 × 1/2। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 4 पार्टिकल। यानी सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है और फेस सेंटर्ड में टोटल 4 पार्टिकल होते हैं। एक अपन ने देखी थी एंड सेंटर्ड, जो अपनी थी ऑर्थोरोम्बिक में। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है, सभी फेसों पे ना होके सिर्फ ऊपर के फेस पे और नीचे के फेस पे होता है, ठीक है। तो फेस के पार्टिकल होते हैं 1/2 और सिर्फ 2 फेस पे होगा तो उसको करेंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई, तो वो टोटल कितना हो जाएगा। देखिए जो एंड सेंटर्ड होगा उसके लिए क्या होगा 1/2 × 2, तो ये कितना हो गया प्लस 1/8 × 8, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होके अपने पास 2। यानी सिंपल क्यूबिक में 1 पार्टिकल, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4 और एंड सेंटर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे अपने पास 2। तो इस तरह से अपन इसकी नंबर ऑफ पार्टिकल की किसी भी यूनिट सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी होते हैं। अपन को पार्टिकल आना चाहिए कि जो कॉर्नर पे है वो 8 यूनिट सेल से गिरा है तो उसमें अपन 8 का डिवाइड देंगे, फेस पे है तो 2 से गिरा होगा तो 2 का करेंगे, एज पे है तो 4 से गिरा होगा तो 4 का करेंगे और बॉडी में है तो वो अकेला 1 यूनिट सेल में होगा। इसे अपन इमेजिनर करके देखेंगे तो अपन इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। इसके आगे अपन किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी, पैकिंग इफिशिएंसी आदि की कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।